तो ये है अबाउट फाइंडिंग द लाइफ अंडरनीथ योर लाइफ सिचुएशंस। यहाँ पर क्या हो रहा है कि इंसान जो है, पर्सन इज़ आस्किंग एकार्ट टोले अबाउट हिज लाइफ प्रॉब्लम्स एंड देन एकार्ट टोले रिप्लाइज टू हिम। ओके, तो ये पहले बोलता है कि आई डोंट सी हाउ आई कैन बी फ्री फ्रॉम नाउ, as it happens I am extremely unhappy with my life at the moment. This is a fact, and I would be deluding myself if I tried to convince myself that all is well when it definitely is not. To me, the present moment is very unhappy. It is not liberating at all. What keeps me going is the hope or possibility of some improvement in the future. तो इंसान यहाँ पे बोल रहा है कि मैं बहुत ही परेशान हूँ अपने प्रेजेंट मोमेंट में। मुझे नहीं पता कि आप ऐसा क्यों कह रहे हो कि प्रेजेंट मोमेंट में आने से सारी जो प्रॉब्लम्स है वो हल हो जाएंगी। मैं अपने आप को समझाने की कोशिश करता हूँ कि सब कुछ ठीक है, लेकिन सब कुछ ठीक नहीं है ना, यही तो बात है। प्रेजेंट मोमेंट, वो कहता है इंसान कि मेरे लिए प्रेजेंट मोमेंट बहुत अनहैप्पी है और लिबरेटिंग तो बिल्कुल भी नहीं है। हो ये रहा है कि मैं सिर्फ होप या उम्मीद से बंधा हुआ हूँ कि फ्यूचर में कुछ अच्छा, कुछ बेटर हो जाएगा। यहाँ पे एकोर्ट टोले रिप्लाइज, यू थिंक दैट योर अटेंशन इज़ इन द प्रेजेंट मोमेंट व्हेन इट एक्चुअली इज़ टेकन अप कम्प्लीटली बाय टाइम। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा प्रेजेंट मोमेंट में तुम हो, लेकिन प्रेजेंट मोमेंट में तुमने सारा अपना अटेंशन टाइम को दे दिया है। कौन सा टाइम? प्रेजेंट मोमेंट में तुम टाइम का सोच रहे हो, या पास्ट का सोच रहे हो, या फ्यूचर का सोच रहे हो। वो आगे बोलते हैं कि यू कैन नॉट बी बोथ अनहैप्पी एंड फुल्ली प्रेजेंट इन द नाउ, कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम अनहैप्पी भी रहो और तुम प्रेजेंट मोमेंट में भी रहो। ऐसा हो ही नहीं सकता। Then he further says, what you refer to as your life should be more accurately be called your life situation. जो आप बात कर रहे हो, जिसको आप बोल रहे हो लाइफ, वो एक्चुअली में लाइफ सिचुएशन है, वो लाइफ नहीं है। ये एक साइकोलॉजिकल टाइम है पास्ट और फ्यूचर का। सर्टेन थिंग्स इन द पास्ट डिड नॉट गो वेल, डिड नॉट गो द वे यू वांटेड देम टू गो। कुछ चीज़ें पास में जिस हिसाब से होनी चाहिए थी वो उस हिसाब से नहीं ही गई, and you are still resisting what happened in the past and now you are resisting what is. तुम अभी भी उसको रेजिस्ट कर रहे हो जो पास्ट में हो चुका है, और अभी वाला टाइम को भी तुम what is जो अभी है उसको भी रेजिस्ट कर रहे हो। जहाँ तक होप की बात आती है, उम्मीद की बात आती है, होप इज़ what keeps you going, but hopes keep you focused on the future. तुम्हारा जो होप है वो फ्यूचर पे बंधा हुआ है, and this continued focus perpetuates your denial of the now and therefore your unhappiness. तो ये जो फ्यूचर की बात हो रही है ना कि फ्यूचर में कुछ अच्छा हो जाएगा, ये प्रेजेंट मोमेंट में तो रहा ही नहीं ना इंसान। अगर होप बंधी हुई है फ्यूचर से, देन ऑब्वियसली यू आर नॉट इन द प्रेजेंट मोमेंट। कंटिन्यूड फोकस फ्यूचर में है और नाउ का डिनाइल है, और देयरफॉर देयर इज़ अनहैप्पीनेस। Then the person says, it is true that my present life is this result of what happened in the past, but it still is my present situation and being stuck in it is what makes me unhappy. तो इंसान ये कहता है कि हाँ, ये सच है कि जो मेरा प्रेजेंट मोमेंट है वो रिज़ल्ट है मेरे पास्ट का, लेकिन पास्ट में जो मेरा जो प्रेजेंट है वो तो अनहैप्पी ही है ना। देन एकार्ट सेज, भूल जाओ, फॉरगेट योर लाइफ सिचुएशन फॉर अ वाइल। एकदम भूल जाओ अपनी लाइफ सिचुएशन को और जस्ट पे अटेंशन टू योर लाइफ, और अपनी लाइफ में को अटेंशन दो। देन द क्वेश्चनर सेज, देन व्हाट इज़ द डिफरेंस, फ़र्क क्या रह गया दोनों में? देन एकार्ट टोले रिप्लाइज, योर लाइफ सिचुएशन एग्जिस्ट इन टाइम। एक है लाइफ और एक है लाइफ सिचुएशन। योर लाइफ इज़ नाउ, ज़िंदगी अभी है। लाइफ सिचुएशन माइंड स्टफ है, माइंड की बनाई हुई चीज़ें हैं लाइफ सिचुएशन। योर लाइफ इज़ रियल, लाइफ रियल है। फाइंड द नैरो गेट दैट लीड्स टू लाइफ। इसको बोलते हैं द नाउ, इसको बोलते हैं अभी, प्रेजेंट मोमेंट। नैरो योर लाइफ डाउन टू द मोमेंट. Your life situation may be full of problems. Most life situations are.
ज़्यादातर ज़िंदगियों में लाइफ सिचुएशंस ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं. बट फाइंड आउट इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम एट दिस मोमेंट. अभी इस सेकेंड इस मोमेंट में कोई लाइफ सिचुएशन है. नॉट टमोरो और इन 10 मिनट्स बट नाउ. ये मत सोचो कि कल क्या होने वाला है, 10 मिनट में क्या प्रॉब्लम आने वाली है, 10 मिनट बाद क्या लाइफ सिचुएशन आने वाली है. बट अभी इस क्षण इस सेकंड में कोई प्रॉब्लम है. डू यू हैव एनी प्रॉब्लम नाउ? व्हेन यू आर फुल ऑफ प्रॉब्लम्स देयर इज़ नो रूम फॉर एनीथिंग न्यू टू एंटर, नो रूम फॉर अ सोल्यूशन. ये बहुत इंपॉर्टेंट है और अच्छी लाइन लगी मेरे को. ये कह रहे हैं कि व्हेन योर लाइफ इज़ फुल ऑफ प्रॉब्लम, जब ये ज़िंदगी में सारी सिर्फ प्रॉब्लम्स भरी हुई हैं तो कोई जगह ही नहीं रह जाती किसी नई चीज़ के आने की, कोई सोल्यूशन आ ही नहीं सकता. सो वेन एवर यू कैन, जब भी तुम पॉसिबल हो सकता है तुम्हारे लिए, मेक सम रूम, क्रिएट सम स्पेस सो दैट यू कैन फाइंड द लाइफ अंडरनीथ योर लाइफ सिचुएशन. जब भी मौका मिले, कुछ ऐसा मौका मिले, कुछ स्पेस क्रिएट करो और अपनी लाइफ सिचुएशन के बीनीथ जाओ, उससे बाहर निकल के थोड़ा और लाइफ को एक्सप्लोर करो. यूज़ योर सेंसेस फुल्ली, बी वेयर यू आर, लुक अराउंड, जस्ट लुक, सिर्फ देखो. यू आर गेटिंग आउट ऑफ द इंसेन माइंड. आप अपने जो माइंड की बनाई हुई चीज़ें उससे बाहर निकलोगे, जो आपको ड्रेन कर रही है, विच इज़ ड्रेनिंग यू ऑफ योर लाइफ एनर्जी, जस्ट एज इट इज़ स्लोली पॉइजनिंग एंड डिस्ट्रॉइंग द अर्थ. जिस तरीके से ये लाइफ सिचुएशन और प्रॉब्लम एनर्जी ड्रेन कर देती है लाइफ एनर्जी की, वो उसी तरीके से हो रहा है जैसे ये पॉइजनिंग कर रही है अर्थ की. यू आर अवेकनिंग आउट ऑफ अ ड्रीम ऑफ टाइम इनटू प्रेजेंट. यू आर अवेकनिंग आउट ऑफ द ड्रीम ऑफ टाइम इनटू प्रेजेंट. आप अवेकन हो रहे हो अब एक ऐसे सपने से जो सिर्फ टाइम से भरा हुआ है इनटू द प्रेजेंट. और रियलिटी में सिर्फ प्रेजेंट ही है, ना फ्यूचर एग्जिस्ट करता है ना पास्ट एग्जिस्ट करता है. ऑल प्रॉब्लम्स आर इल्यूजन ऑफ द माइंड. तो यहाँ पे इंसान कहता है कि इट फील्स एज इफ अ हैवी बर्डन हैज़ बीन लिफ्टेड, अ सेंस ऑफ लाइटनेस. I feel clear, but my problems are still here waiting for me. Aren't they? They haven't been solved. Am I not just temporarily evading them? तो यहाँ पे ये कहता है कि हाँ, ये सुन के मुझे अच्छा तो लगा, लेकिन मेरी प्रॉब्लम्स तो अभी भी है ना, वो अभी भी परसिस्ट कर रही है ना, वो अभी सॉल्व तो हुई नहीं है. तो क्या ये करके मैं उनसे दूर नहीं भाग रहा टेम्परली? तो यहाँ पे एक और टोली रिप्लाइज, सी, even if you find yourself in paradise, you wouldn't be long, it wouldn't be long enough before your mind says yes. But तो अगर कोई इंसान को आप पैराडाइज भी दिखा दो तब भी वो इंसान कहेगा हाँ ये सब सही है, लेकिन अल्टीमेटली दिस इज़ नॉट अबाउट सॉल्विंग योर प्रॉब्लम्स. ये अल्टीमेटली ये जो चीज़ें आप चाहते हो ये है ही नहीं अबाउट सॉल्विंग योर प्रॉब्लम्स. इट इज़ अबाउट रियलाइजिंग दैट देयर आर नो प्रॉब्लम्स. प्रॉब्लम्स हैं ही नहीं, सिर्फ लाइफ सिचुएशंस हैं. सिर्फ लाइफ सिचुएशंस हैं टू बी डेल्ट विद नाउ और टू बी लेफ्ट अलोन. या तो आप उनसे अभी हैं तो डील करो, या उनको अकेला छोड़ दो एंड एक्सेप्टेड एज पार्ट ऑफ इजनेस. बस वो हैं और उनसे बाद में डील करना है. अनटिल दे चेंज और कैन बी डेल्ट विद. उनको तब के लिए छोड़ देना, या तो वो चेंज हो जाए या उनसे डील किया जाए आगे. प्रॉब्लम्स आर माइंड मेड एंड नीड टाइम टू सर्वाइव. प्रॉब्लम्स जो हैं ये माइंड मेड हैं, मन की बनाई हुई चीज़ें हैं और इनको टाइम चाहिए सर्वाइव करने के लिए. अगर प्रॉब्लम्स को टाइम दिया ही ना जाए तो वो सर्वाइव ही नहीं करेंगी. दे कैन नॉट सर्वाइव इन द एक्चुअलिटी ऑफ नाउ. वो नाउ की जो सच्चाई है प्रॉब्लम्स उसमें सर्वाइव ही नहीं कर सकती. फोकस योर अटेंशन ऑन द नाउ एंड टेल मी what problem you have at this moment.